कुछ भी हो जाए, ड्रामा कुछ भी करवाए, हमें क्या क्यों ऐसे वैसे में नहीं फंसना है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लासेस के लिए कुछ तरीके बदले गए ड्रामा में, तो उसमें ही कितने सारे लोगों का क्या क्यों ऐसे वैसे फंसकर कई लोग फिसल गए, बाहर रह गए, किनारे हो गए, कोई कुछ, और कोई आया भी तो भी क्या क्यों में फंस के आया। या रोल में, अब रूपाली रोल का तो इतना रोलर कोस्टर राइड चलता है, कभी कुछ कराया ड्रामा ने, फिर कुछ कराया, फिर कुछ कराया। तो हर समय वो कुछ भी कराता रहे ड्रामा में। अब जैसे संकल्पों में देख रही है रूपाली की ड्रामा नए नए इच्छाएं कामनाएं, या ड्रामा अभी बाहर की वो जो चकाचौंध की दुनिया के संकल्प भेजता है, लेकिन जो मूल अवस्था है उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बट उसको भेजता रहता है ड्रामा। तो वो रोलर कोस्टर दिख रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, लेकिन अंदर से इतना अटेंशन है कि सोर्स नहीं छोड़ना है मुझे, है ना। इट्स लाइक वो आप लोगों ने एडवेंचरस गेम अगर कभी खेले हो, एडवेंचरस राइड की हो, तो वो आपको जिस झूले में या जिसमें बैठा देते हैं, तो इसमें टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा सब करते हैं, लेकिन आप वो पकड़ कर, कस के पकड़ कर वो झूला या जो राइड है उसको पकड़े रहते हो, तो आप लास्ट तक निकाल लेते हो, खेल लेते हो। और जिसको लगता है कि नहीं वो छूट जाएगी ग्रिप या मैं गिर जाऊंगी, तो वो डर के मारे चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उल्टी कर देता है, उतरने के लिए कहता है नहीं मुझे उतारो उतारो, है ना। तो ऐसे ही ये पूरा गेम चल रहा है ड्रामा का। अभी इसमें बहुत रोलर कोस्टर राइड्स चलेंगी, बाहर क्या क्या करवाया जाए, क्या क्या सीन आए, लेकिन आपको अपना सोर्स कस के पकड़ के रखना है कि मैं वो नहीं हूँ, ये सब नहीं है, मन में संकल्प आ रहे हैं, इच्छाएं आ रही हैं, कामनाएं आ रही हैं, या कुछ भी आ रहा है, वो सब मैं नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ये सब 21 जन्म तक अगर आप अपनी इतनी ऊंची एनर्जी ले जाओ, हायर डायमेंशन को इतना ऊंचा कर लो कि 21 जन्म तक भी अगर हल्का हल्का गिर रहा है, तो वो इतना ना गिरे कि आप द्वापर युग के नए आने वाले लोगों से गिरे हुए हो। एटलीस्ट द्वापर युग में जिनकी रिक्रूटमेंट होगी, द्वापर युग में जो लोग आएंगे नए नए, क्योंकि वो सतयुग त्रेता में तो नहीं आए हैं, द्वापर से शुरू होगा उनका जन्म, तो अच्छा पार्ट मिलेगा उनको। तो उनके पार्ट से भी कम से कम आप द्वापर तक की एनर्जी में उनसे ऊंचे तो बने रहो। पता चला आपकी एनर्जी इतनी कम जमा हुई थी कि आप नीचे गिर गए और द्वापर युग वाले आपसे ऊपर हो गए, है ना। तो इसलिए इतनी तो जमा कर लो अपनी एनर्जी को, ज्ञान को, समझ को, कि आप सबसे ऊपर वाली डायमेंशन तक पहुंच सब। भले तख्त पर एक बैठेगा, यानी ऐसे फिजिकल ह्यूमन रोल में तो राजा महाराजा की गद्दी एक ही बनाई जाती है, लेकिन पूरी फैमिली तो उसकी उसी उसी ओहदे का फायदा ले रही होती है, उसी लग्जरी का या उसी जो पावर है उसका उसको एंजॉयमेंट मिल रहा होता है। तो लेकिन रॉयल फैमिली राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। तो साथ निभाने वाले, यानी जो भी उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का साथ निभा रहे हैं उसमें रहने टिकने के लिए, तो वो सब उसकी फैमिली में आ सकते हैं। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे, यानी जो जैसे जैसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ेगा उसके साथ जितने लोग उस पुरुषार्थ को फॉलो करते हुए अपनी स्थिति भी बनाते जाएंगे, तो वो सब एक डायमेंशन में तो पहुंच ही जाएंगे। तो बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे, वाया ले जाएं या डायरेक्ट ले जाएं, लेकिन ले तो जाएंगे। तो क्या फिर घर में बैठ जाएंगे, ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे, यानी आप लोअर डायमेंशन में रह जाएंगे, अच्छा लगेगा। राजयोगी हो ना, अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरों को भी क्या सिखाते हो, राजयोग या प्रजा योग, यानी नीचे वाली डायमेंशन में रह जाना मतलब प्रजा योग हो गया। तो हमें सबसे हायर डायमेंशन में जाना है कि नीचे रह जाना है। तो चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो ना, प्रजा बनने तो नहीं आए ना हम यहाँ। प्रजा का मतलब कम समझ, कम सोच और देहभान की सोच में रह जाना, क्या हम ये बनने आए हैं?